Hello दोस्तों नमस्कार माई सेल्फ ओम कुमार परसुइंग बीटेक फ्रॉम एनटर राउरकेला एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माई कॉलेज एक्सपीरियंस। बेसिकली मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा, 5 नेगेटिव एंड 5 पॉजिटिव। क्योंकि एक एग्जाम होता है जेई, जो क्वालिफाई करने के बाद बच्चे आईआईटी एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी जीएफटीआई में एडमिशन लेते हैं, ठीक है ना। इस एग्जाम में टोटल 10 लाख बच्चे बैठते हैं एंड आउट ऑफ 50,000 बच्चे ही अच्छे कॉलेज में जा पाते हैं। बाकी 9.5 लाख बच्चों का क्या? मान लो कि एक बच्चा है, उसका नहीं हुआ, दूसरा है उसका दोस्त किसी का हो गया, उस टाइम पे बहुत गिल्ट फील होता है ना। और मुझे भी हो रहा था, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को सही से रिलेट कर पाओ कि हाँ, मान लो कि जो चीज़ नहीं मिला उसकी कदर करने से क्या फायदा। क्या जेई सब कुछ है? लेट्स बिगिन। 5 नेगेटिव पॉइंट में से पहला पॉइंट है कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं या फिर कोई न्यू स्किल को सीखते हैं, वो कहाँ से सीखते हैं पता है? वो या तो यूट्यूब से या गूगल से या फिर किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। और ये चीज़ इंडिया में लगभग हर जगह पे अवेलेबल है। आपके पास तो अवेलेबल होगा ही क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप भी आपका जो भी इंटरेस्ट है आप उस चीज़ को सीख सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है ना। उसके लिए ये नहीं कि आपको जेई क्वालिफाई करके कॉलेज जाना है, उसके बाद ये करना है, मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है। यानी कि अगर आपको डिजिटली ऑनलाइन कुछ सीखना है, इसके लिए कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, ये तो हर किसी के लिए अवेलेबल है, कोई भी सीख सकता है। दूसरा पॉइंट, कपलिंग। मतलब एक बच्चा है और एक और बच्चे के साथ मिलके आपस में घूमते रहते हैं, टाइम और एनर्जी को वेस्ट करते रहते हैं। मैं बेसिकली बात करता हूँ रिलेशनशिप के बारे में। यहाँ पे जो भी आता है वो उस रास्ते पे जाता है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप इस रास्ते पे नहीं हो तो आपका टाइम और एनर्जी दोनों ही बचता है और इन दोनों को मिलके आप एक प्रोडक्टिव इंसान बन पाते हो। थर्ड थिंग इज़ पीयर प्रेशर, कि यार आप मतलब यहाँ पे आओगे तो आपके जो दोस्त कर रहे हैं वो भी आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आपको एक सेंस ऑफ गिल्ट होगा कि यार मेरे साथ वो बच्चा आया था, उसने धीरे धीरे बढ़ के आगे चला गया और मैं यहीं पे रह गया। मैं एग्जांपल देता हूँ, सीजीपीए। जैसे आप यहाँ पे पढ़ाई करोगे, आपको एग्ज़ाम देना होगा, मान लो किसी कारणवश आपका मार्क्स कम आया तो आपका सीजीपीए कम बनेगा। आपका कोई दोस्त है उसका अच्छा बना है तो आपको यहाँ पे सेंस ऑफ गिल्ट होगा, आपको खुद के ऊपर थोड़ा बुरा लगेगा एंड आप चाहोगे कि अच्छा करने का, लेकिन नहीं हो पाएगा तो आप डिप्रेस एंड फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। और भी अदर चीज़ें हैं जो कि आ जाता है आसपास से, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप आइसोलेटेड स्टेट में हो, कहीं पे हो बाहर, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 4 इज़ प्लेसमेंट। जो आप सुनते होंगे कि करोड़ों का पैकेज, कई लाख का पैकेज लगता है कॉलेज जाने से, तो इसकी ये सच बात नहीं है एक्चुअली। मान लो अगर किसी का 1 करोड़ का पैकेज लगा है ना, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 3 कर दो, कितना हो जाएगा? यानी कि 33 लाख। तो उनके पास 33 लाख ही रुपए आएंगे। अगर किसी को मान लो कितना 60 लाख का पैकेज लगा है तो उसके हाथ में 20 लाख रुपए ही आएंगे, ठीक है। ये एक सच्चाई है। दूसरी चीज़, इन पैकेज को प्राप्त करने के लिए भाई जो मेहनत करना पड़ता है ना, वो आपको दिखाई ही नहीं जाती है। लोग मतलब कमरे में बंद करके अपने आप को कई दिनों तक मेहनत करते हैं, कई सालों तक मेहनत करते हैं और उसके बाद भी ये श्योर नहीं होता है कि उन्हें अच्छा पैकेज लगेगा ही लगेगा। एंड 5वां नेगेटिव पॉइंट इज़ नेगेटिव हैबिट्स। जब यहाँ पे लोग आते हैं तो वो कई प्रकार के नेगेटिव हैबिट्स को गेन कर लेते हैं, जैसे कि कुछ गलत खाना, लाइक सिगरेट और ऑल थिंग, एंड ऑल्सो स्क्रोलिंग। सोशल मीडिया को बेड पे सो के स्क्रॉल करते रहना, टाइम वेस्ट करना, जहाँ पे उन्हें सही काम करना चाहिए सही काम नहीं करना, गलत संगत में पढ़ के कोई कुछ और ही कर देना। तो ये सब हैबिट आ जाते हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर आपने इन 5 पॉइंट नहीं कर रहे हो, मतलब आप इन लोगों से बेहतर हो, है ना। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जेई क्वालिफाई करो उसके बाद ही कुछ होगा। तो ये था हमारा 5 नेगेटिव पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूँ 5 पॉजिटिव पॉइंट जो कि यहाँ कॉलेज जाने से मिलता है। वो ये है कि आपको एक प्रॉपर स्पेस मिलता है, मतलब आपके जो भी पैशन है, जो भी मन कर रहा है उसको करने के लिए। लाइक आपको अगर पढ़ाई करना है तो आपको लैब मिलेगा, वहाँ लैब में जाके आप कर सकते हो। अच्छा लाइब्रेरी मिलेगा, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स रहेंगे। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप जाके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर सकते हो। लाइक स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, बास्केटबॉल एंड ऑल। उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फेस्ट होते हैं जहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, उनसे आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे मिलती है, क्योंकि कॉलेज में एक ही जगह पे आपको हर चीज़ मिलता है जो कि आपको घर पे नहीं मिलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हॉलीडेज मिलते हैं। मान लो कि आपको कुछ अलग करना है, कुछ इनोवेटिव करना है, तो आपको देखो सैटरडे और संडे वीक में 2 दिन तो छुट्टी रहना ही रहना है। साथ ही साथ जितने भी आपके क्या बोलते हैं, फेस्टिवल आ गया या फिर कुछ कुछ होते रहता है तो वहाँ पे मिलती है। आई मीन 365 डेज की बात करें ना, तो उसमें से 50% डेज लगभग लगभग बंद रहता है। मैं बताता हूँ आपको, गर्मी की छुट्टी यहाँ पे 2.5 महीने की मिलती है और ठंडी की छुट्टी 1 महीने की मिलती है। ये बड़ी छुट्टी होती है, दुर्गा पूजा मिलता है, मतलब बहुत सारे मिलते हैं, आप कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो
दूसरी चीज़ रही जो कि एक अच्छी बात है। तीसरी चीज़, आप यहाँ पे इंटरेक्शन स्किल सीख जाते हो। मान लो कि एक आप फैमिली में रह रहे हो जहाँ पे 10,000 लोग रह रहे हैं। अगर आप 100 लोग को भी जानते हो, उनसे आप बार-बार मिलोगे तो आप ये सीखोगे कि कैसे उन्हें हैंडल करना है। मतलब आपने किसी से मिला, हाय हेलो किया, तो आप दोबारा मिल रहे हो तो आपका क्या वहाँ पे रिएक्शन होता है, ताकि आपका वो चीज़ मेंटेन रहे। चलो जैसा आपने बात किया उस चीज़ से, ये चीज़ आपको कॉर्पोरेट में, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आती है। फोर्थ पॉइंट इज़ एलुमनाई नेटवर्क। आप जिस भी कॉलेज में जाते हो, वो कॉलेज जितना अच्छा है ना, उसका एलुमनाई नेटवर्क उतना ही अच्छा रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कल मैंने एक सीनियर से मिला था जो कि 4th ईयर मतलब लास्ट ईयर में है। उन्हें यूएसए में एक अच्छे कॉलेज में पीएचडी करने का मौका मिला है। अब वो यहाँ से सीधा फॉरेन जाएंगे, वहाँ उनका खाना रहना सब फ्री रहेगा, पढ़ाई करना फ्री रहेगा, और साथ ही साथ उन्हें 2.5 लाख रुपए महीने की सैलरी भी दी जाएगी, है ना। कल को मान लो मेरा कुछ इंटरेस्ट जगा, तो मैं अगर उनसे बात करूंगा तो वो गाइड तो कर ही देंगे, है ना। और भी हम मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अलग अलग जगह पे कुछ नया करते रहते हैं, आपको उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है ना। और कॉलेज के अंदर ही एक स्टार्टअप सेंटर होता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो वहाँ जाके आप सीख सकते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हो। 5वां पॉइंट इज दिस कि यार किसी चीज़ को करने के लिए ना कोई बैरियर नहीं होता है। मतलब ये नहीं कि हम ये करेंगे उसके बाद ही इस चीज़ को शुरू करेंगे, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आप जहाँ भी हो, जो भी करना है शुरू कर दो, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली कहीं जाके आपको खुद से ही करना है ना। आपको ये नहीं कि कोई हाथ पकड़ के चम्मच लेके आपको मुंह में खिला देगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए आपके मन में जो भी है वो शुरू कर दो, सोचना नहीं है। टाइम का काम है आगे बढ़ना, ठीक है। और आपका पर्पस होना चाहिए टाइम पे काम को करना, ठीक है। तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि हमें अगर जेई क्वालिफाई कर पाए तो हमें क्या होगा, अगर नहीं कर पाए तो क्या हम नहीं कुछ कर सकते। मतलब इंडिया में क्या है ना कि अगर क्वालिफाई कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो भाई कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला होगा, है ना। अगर बेनिफिट मिला है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।